हिमाचल दर्पण लाइव टीवी में आपका स्वागत है। जी हाँ दर्शकों, मैं आज जो है इस चुनावी वेला में जो है लोगों से राय ले रहा हूँ। आखिरकार चुनावी वेला में इनका क्या प्रतिक्रिया है, क्या अपने सुझाव देना चाहते हैं, मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा। नमस्कार सर। नमस्कार जी। परिचय जानना चाहूंगा। मेरा नाम कृष्ण लाल, गांव हटल, ग्राम पंचायत तो बिल्कुल, चुनावी वेला पर क्या कहते हैं आप? देखिए, जो इस बार की जो चुनावी बेला है, ये कुछ जो है अलग ही ढंग से जो चल रहा है, अभी जो सिस्टम चल रहा है, इसको कुछ अलग ही जो बना है। यहाँ का जो हमारी जो आनी कंस्टिट्यूंसी है, इस बार जो है 6 कैंडिडेट मैदान में उतरे हैं और इसमें हमारे जो है 2 आज़ाद प्रत्याशी भी हैं। और इस पे मैं ये कहना चाहूँगा, क्योंकि इसमें जो हमारे इंडिपेंडेंट जो प्रत्याशी हैं वो मुझे जो है ज़्यादा अनुभवी लग रहे हैं। क्योंकि इसमें एक हमारे शिवलाल सागर जी है, वो भी हमारे पिछले एमएलए रहे 2-3 बार, काफ़ी अनुभवी हैं। और दूसरे परशुराम जी जो इंडिपेंडेंट प्रत्याशी है, तो उनका जो अनुभव है उनको मैं भलीभांति जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने जो है बहुत सारी गैर सरकारी संस्थाओं में और दूसरे इन्होंने राष्ट्रीय मिशन, जैसे हमारा राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन है, राष्ट्रीय साक्षरता मिशन है, हिमाचल ज्ञान ज्ञान समिति है, तो बहुत सारे संगठनों में जो है इन्होंने कार्य किया है। तो इस हिसाब से जो इनका अनुभव है वो भी मुझे लग रहा है कि इनके पास बहुत सारे अनुभव है। तो इस लिहाज से मुझे लग रहा है कि इस बार जो लोगों की पसंद है वो जो है, जो हमारे आज़ाद प्रत्याशी है, इनमें से ही मुझे लग रहा है कि लोगों की नज़र जो ज़्यादा इन पर टिकी। सबसे पहले हिमाचल दर्पण का धन्यवाद। मैं विनोद नेगी पोखन का रहने वाला हूं जी, और आप यहां पर आए और आप हमारी आवाज़ों को जन जन तक पहुंचाने का जो काम कर रहे हैं, इसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सर, चुनावी वेला में थोड़ी सी आपकी अपनी क्या राय है जी? चुनावी ये सबसे बड़ा लोकतंत्र का पर्व है। इसमें सबसे पहले तो मैं जितने भी पार्टियां ये चुनाव लड़ रही हैं, चाहे बीजेपी है, कांग्रेस है, आज़ाद उम्मीदवार, इनके लिए सबके लिए सबसे मुबारक देता हूं कि भी आप सब लोगों को बधाई के पात्र हैं, है ना जी। जहां तक आप कह रहे हैं कि भी चुनाव का इस बार का माहौल जो है थोड़ा कंपटीशन बड़ा टफ हो गया हुआ है, जैसे आप देख रहे हैं कि भी लोगों तक आप जा रहे हैं, है ना जी। काफ़ी लो चैनल्स भी चल रहे हैं लोगों के बीच। तो अपना कहने का मतलब ये है कि जहाँ तक हमारे पब्लिक का कहने का तात्पर्य है कि 2 पार्टियां थी, राष्ट्रीय पार्टियां, बीजेपी है चाहे कांग्रेस है, इनको हम कई सालों से देखते आ रहे हैं। मगर इनका क्या है कि जी ये बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, ये घोषणाएं तो बड़ी कुछ कर देती हैं जी, मगर हालात जो है ना, यहाँ पे 2 हमारी जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं। एक है जी बेरोजगारी, जितने भी बड़े बड़े काफी संख्या में युवा जो हैं बेरोजगार की कगार पे खड़े हुए हैं। और किसानी जो है जी, किसानी की हालत बहुत खराब कर दी है जी। अभी जो रनिंग में सरकार है भारतीय जनता पार्टी, ये कहते हैं कि भी हमारी केंद्र में भी हमारी सरकार है, हिमाचल में भी हमारी सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। केंद्र की सरकार और हिमाचल की जो दोनों सरकारों की जो इनके जो इंजन है, लगता है कि जनता की आवाज को देखकर और जनता की जो जनता के जो संकेत जो मिल रहे हैं कि इनके दोनों इंजन फेल हो चुके हैं। नंबर 1, ये जो है ना बेरोजगारी के नाम पर इन्होंने कहा था, केंद्र गवर्नमेंट ने कहा था कि भी हम जो है 3 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे। अभी तक इन्होंने रोजगार जो है ना नहीं दिया। हिमाचल प्रदेश के अंदर इस समय जो है ना 8 लाख बेरोजगार खड़े हैं। सबसे बड़ी समस्या है जी ये। और इन्होंने किसानों की हालात खराब कर दी। जो सब्सिडी हमारे को किसानों को मिलती थी, जैसे आप जानते हैं कि हमारे हिमाचल प्रदेश में जो है ना हम लोग कृषि पर डिपेंड करते हैं, ज्यादातर हमारे बागवान पे डिपेंड है, सेब का हमारा कारोबार है। इस बार इन्होंने क्या कर दिया कि सेब का जो गत्ते की पेटियां था उस पर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। जीएसटी लगाने से जो है इन्होंने जो है ना कंपनियों को फायदा पहुंचाया। जो आम किसान जो है ना उनके जो है ना सेबों के रेट जो है ना गिरा दिए गए। ये लोग जो है ना कंपनियों के बारे में ज्यादा सोचते हैं, मगर आम किसानों के बारे में इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा जी। ये जो हमारी यही राय है जी। बाकी जैसे आप यहाँ आनी विधानसभा क्षेत्र में अभी 6 प्रत्याशी है, इस पर क्या आपका अपना अनुभव है? 6 प्रत्याशी का जो कूदे हैं, जो मैदान में कूदे हैं, सब मेहनत कर रहे हैं। तो 2 पार्टियों को तो खैर हम काफी समय से हम देखते आ रहे हैं, है ना। अभी जो दोनों जो इंडिपेंडेंट पार्टियां हैं, इन पर लोगों का ज्यादा रुझान है जी।
क्योंकि लोग इन दोनों पार्टियों से तंग आ चुके हैं। इस बार जो है ना थोड़ा आजाद उम्मीदवार को भी आजमाने की लोग कोशिश कर रहे हैं जी। हाँ जी, हाँ जी, आजाद उम्मीदवार पर ज्यादा फोकस है हमारा, जहां तक कि भी ये चलो एक आजाद उम्मीदवार में भी जो एक किसान से उठा हुआ जो व्यक्ति है ना जी, एक सामान्य परिवार से है ना, जो हमारी मजबूरियों को समझेगा और जो आगे जो युवाओं के लिए जो घोषणाएं जो आश्वासन दिए हैं, लगता है कि भी यदि मुकाबला दोनों बीजेपी और कांग्रेस के राष्ट्रपति यदि इनका कोई कंपटीशन टफ रहा तो आजाद उम्मीदवार यदि हमारे यहाँ से जीत कर जाता है कोई भी, तो एक अच्छा जो है ना मंत्रालय मिलने की उम्मीद हम रख सकते हैं और वो जनता के लिए जो है काम करेगा। ये हमारी इतनी उम्मीद है। सबसे पहले मैं आपके हिमाचल दर्पण चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप हमारी जनता की आवाज को जन जन तक पहुंचाने के लिए आज हमारे बीच आए हैं। तो मैं राजकुमार ठाकुर जीपी शिल्ली से आज इस चुनाव प्रचार की वेला में आज यहाँ पर अपने रिश्तेदारी में आया था, तो मुझे यहाँ आपसे मिलने का अवसर मिला है। सर, एक हिमाचल दर्पण का लाइव टीवी का एक मोटिव ऐसा चल रहा है कि जनता की क्या राय है, क्या इस चुनावी माहौल में जनता क्या चाहती है, इस पर थोड़ी सी प्रतिक्रिया दें आप। सर, वैसे तो आनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर अभी हमारे जो आजाद प्रत्याशी है, सरल एवं मृदुभाषी श्री परशुराम जी के समर्थन में आम जनता का मूड बना है। अभी जहां तक हमारा भी कहीं रिश्तेदारी में आना जाना होता है तो हम उनके बारे में ही चर्चा सुनते हैं, क्योंकि वो आम जनता के लिए इसीलिए उम्मीद पर उतरे हैं। पिछले 2017 के चुनाव में वो हमारे कुछ वोट से हारे थे, जो कि उसके पश्चात भी आम जनता के लिए हमने सुना है कि वो काम करते आए हैं, क्योंकि हम लोग किसी पार्टी से नहीं जुड़े हैं। बेशक हमने उनके जो सोशल मीडिया में गांव-गांव जाकर के, चाहे कोई मेला हो, कोई त्योहार हो, चाहे कोई दुखदायक घटना हो, वहां पर वो आम जनता के बीच में उपस्थित रहते हैं। इस प्रकार आम जनता का ये रुझान है कि वो सरल स्वभाव के आदमी है और अच्छे मृदुभाषी है, कर्मठ कार्यकर्ता है। तो आम जनता की जो राय है हमने भी सुना है और हम लोग भी उनके पक्ष में चुनाव करने जा रहे हैं और मतदान करेंगे और जनता से उम्मीद करते हैं, जनता से अपील करते हैं कि परशुराम जी के समर्थन में वोट और सपोर्ट करें, क्योंकि वो हमारी आम जनता की आवाज बन के विधानसभा के अंदर जाएंगे और हमारी समस्या का समाधान करेंगे। बाकी जो चुनावों में क्या कहते हैं आप लोग, जैसे आप जा रहे हो कई मुद्दों से जो है चुनावी क्रिया जो है भटक चुकी है, इस पर क्या कहते हैं आप? सर, इस पर हमारा कहना यह है कि पूर्व में हमारे प्रत्याशी जो थे किशोरीलाल सागर जी, उन्हें 10 साल में कार्य करने का मौका मिला, परंतु उनकी जो कार्यशैली से लोग असंतुष्ट है, क्योंकि वो जनता की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पाए। जितने भी गांव के लोगों की समस्या होती है, छोटी छोटी समस्या है। अब मैंने आपको अपना परिचय दिया कि मैं जीपी शिल्ली का रहने वाला हूं। हमारी पंचायत में अभी तक बहुत से गांव ऐसे हैं जो कि सड़क सुविधा से वंचित है। प्रदेश के जाने माने आभूषण विक्रेता भूषण ज्वेलर ने अपने ग्राहकों के लिए त्योहारी उपहार योजना लॉन्च कर दी है। खुशियों की दिवाली योजना के तहत 10,000 की खरीद पर ग्राहकों को एक कूपन दिया जाएगा और इस योजना का हिस्सा बनकर ग्राहक मारुति एक्सप्रेसो कार सहित लाखों रुपए के उपहार जीत सकते हैं। सितंबर से नवंबर तक चलने वाली इस योजना के तहत ग्राहकों के पास कुल 100 इनाम जीतने का मौका होगा। इसके अलावा ग्राहकों को सुनिश्चित उपहार भी दिए जा रहा है। भूषण ज्वेलर प्रबंधन भूषण गुप्ता ने बताया कि खुशियों की दिवाली योजना का पहला इनाम मारुति एक्सप्रेसो है, जबकि दूसरा इनाम सॉलिटेयर कपल बैंड रखा गया है, तीसरा इनाम आईफोन, चौथा लैपटॉप और पांचवा 32 इंच की स्मार्ट टीवी है। इसके अलावा कई आकर्षक इनाम भी रखे गए हैं। हर ग्राहक इसका लाभ उठा सके, इसलिए महज 10,000 की खरीद पर एक कूपन दिया जाएगा। सोना, चांदी या हीरे किसी भी तरह की आभूषणों की खरीद पर ये कूपन मिलेगा और ये योजना नवंबर तक ही जारी रहेगी, जिसके बाद लकी ड्रॉ निकाला जाएगा। भूषण ज्वेलर से खरीदें आभूषण और जीतें उपहार। आकर्षक उपहार जीतने के लिए जाएं भूषण ज्वेलर, सोलन।